शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए आया तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए आया तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए उतर गया मेरे मन का संसार उतर गया उतर गया मेरे मन का संसार उतर गया मेरे मन का संसार उतर गया मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाए आया तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए आया उतर गया मेरे मन का संसार उतर गया उतर गया मेरे मन का संसार उतर गया मेरे मन का संसार उतर गया मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाए आया तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए आया
शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। दुख नाटे सुख सहज समाए, दुख नाटे दुख नाटे सुख सहज समाए, दुख नाटे सुख सहज समाए। सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया ठाकुर, तुम शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया।
अंधकूप ते माया ठाकुर तुम शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए आया। बिछरत आन मिलाया ठाकुर तुम शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए आया। उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का संसार। मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए आया।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। शरण, कल गुरु साहिब जी ने सेवा ली थी, प्रकरण लिया था, गुरु की शरण कैसे प्राप्त करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके कुछ विशेष पहलू, बहुत ही विशेष पहलू। ज्ञान से गुरु को नहीं पाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर ज्ञान खत्म होता है ना, वहाँ से गुरु को पाने की पढ़ाई शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सोचे कि मैं 1000 लाख किताबें पढ़ लूँ, ज्ञान हासिल करके प्रभु को पा लूँगा, नहीं पा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि किताबें पढ़ के ज्ञान हासिल करके, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, इंसान में अहंकार ही बढ़ता है, क्वेश्चंस ही बढ़ते हैं, आंसर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी, सब जानते हैं उनके बारे में, एक कमाल की हस्ती है, अत का तेज दिमाग। इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी किताबें पढ़ ली, अब मैंने किया गुरु धारण करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं कोई दर नहीं छोड़ा उन्होंने, भटक भटक के जहाँ पता चले वहाँ चले जाए, पर मन को सेटिस्फेक्शन नहीं कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सबसे जाके एक ही सवाल पूछते थे, भगवान दिखाओ, भगवान है? सामने वाला कहता है, कहते दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में भटकते भटकते जब पहुँचे रामकृष्ण परमहंस जी के पास, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बड़ी लंबी घटना था, शॉर्ट में ले रहा है समझाने के लिए, क्योंकि अगर हर पहलू लेने लगे तो फिर जो पॉइंट पे कथा होती है ना, वो रह जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा कि भगवान है, कहने लगा है। स्वामी जी कहने लगे, रामकृष्ण परमहंस कहने लगे है। कहने दिखाओ। उन्होंने बाँह पकड़ ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखना है तो रुक जा। इतने कॉन्फिडेंस से पहले किसी ने नहीं कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देख पाएगा, देखने की हिम्मत है तो रुक जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो स्वामी विवेकानंद जी रुक गए। हिस्ट्री है, कई साल रुके ले उनके पास और रोज़ बैठ के वार्तालाप करी, क्योंकि किताबें बहुत पढ़ी थी। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जवाब देते रहे, किसी चीज़ को ना नहीं किया। जो सवाल पूछो उसका जवाब दे दे। अगले दिन और सवाल लेके आ जाए। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, सालों तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन फिर आ गए स्वामी विवेकानंद जी, कहने की और सवाल है। वो कहने की बात सुन, इधर बैठ। जब तक तेरे मन में ये शंका, ये सवाल है ना, जो तू पाना चाहता है वो नहीं पा पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सवाल के बाद फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है। अब तक तूने पूर्ण समर्पित तो कर, जैसे कल बात निकली थी कि 100% अपना दे दे गुरु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दे। एक बार करके तो देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी जी ने विचार किया, बैठे थोड़ी देर। कहने कि क्या करूँ आत्मसमर्पण? कहने के मन के विचार छोड़ दे, सवाल छोड़ दे, शंकाएं छोड़ दे। एक बार पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दे कि जो मैं करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं छोड़ता हूँ अपनी मत, आप जो करें। तो कहते हैं उससे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसे ज़मीन पर लटा के उसके छाती पर पाँव रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक।
छाती पर पाँव रख के खड़े हो गए ज़ोर से कि अब चिल्लाएगा, अब भागेगा, डर जाएगा या श्रद्धा खत्म हो जाएगी। पर सच में स्वामी विवेकानंद ने अपना सारे क्वेश्चन, सारे तर्क छोड़कर मन समर्पित करके कुछ नहीं कहा। तो कहते उस वक्त उन्होंने पकड़ा, उसे उठाया, गले से लगाया। और उस स्वामी विवेकानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, मुझे आत्मज्ञान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टोटल सरेंडर जब किया तब आत्मज्ञान हो गया। अब मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? हमारी कोशिश क्या है ना, हम बूंद हैं, बूंद। बूंद सागर को पा सकती है, जान सकती है कभी? बूंद सागर को जान सकती है? नहीं। वो क्या कर सकती है? सागर में समा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदी सागर का भेद ले सकती है? नहीं। समा सकती है, उसके भीतर समा के उसके जैसे हो सकती है, पर उसको जान नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह गुरबाणी में, जपजी साहब जी की वाणी में क्लियर कट कह गए कि एवड़ ऊंचा होगा कोई तीस ऊंचे को, इतना बड़ा कोई होगा तो उसे कोई जानेगा ना, उतना बड़ा कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको समर्पित करके जाना जा सकता है, ज्ञानी बनकर उसे नहीं पाया जा सकता। हाँ, अज्ञानी बनकर पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम अपने आप को मानने को तैयार ही नहीं। हम सबको बहुत नॉलेज है। कहते नहीं, इस संसार में सबसे सस्ती चीज़ क्या है? कहते ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी के पास भरा पड़ा है, बैठो ज्ञान देना शुरू कर देगा। तो सबसे मुश्किल काम क्या है? आसान काम है सबसे संसार का ज्ञान देना। सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल, कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उस पर खुद चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे पता है कितना मुश्किल है। जो स्टेज पे बैठ के मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी बातें, जब उस पर खुद चलना पड़ता है तो हाथ खड़े हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तर्स करके चलवा ले तो चलवा ले, बड़ा बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही, लगभग इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बूंद ने सागर में समा जाना है, सागर का भेद नहीं जानना। पातशाह कह रहे हैं, गुरु नानक पातशाह, श्रवण कीजिए। तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहें तू तो सागर है और मैं मछली, तेरा अंत कैसे पाऊँ? सारा जीवन भी चलता रहूँ तो भी नहीं पा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सागर है ही इतना बड़ा, मैं मछली। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं हमें समझाने के लिए कि तू एक मछली है, सागर का अंत पाने चली है, कैसे पाएगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। इस शब्द की आखिरी तुकें। समर्पण कैसा? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जेता दे तेता हो खाओ, ब्यादर नाही कैदर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह ने इम्तिहान लिया था, आखिर में बहुत सारे लोग साथ में थे ना, ये घटना शायद सुना ही है। गुरु नानक पातशाह ने गद्दी देनी थी ना, तो अभी निर्णय करना था कौन किसे दें, और लोगों को बताना भी होता ना इसे क्यों दी। तो कहते हैं कि काफ़ी लोग जो बहुत सेवा करते थे, सेवादार साथ में थे, बहुत लोगों का नाम आया है। तो जब गुरु नानक पातशाह ने सबसे पहले तो धारणा का रूप इख्तियार कर लिया, हाथ में डंडा ले लिया और सबको पीटने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह सारा जीवन किसी से ज़ोर से बात नहीं की और आज डंडा उठा लिया है। कईयों को लगा भाई बूढ़ेपा आ गया है, इसमें ऐसा ही होता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफ़ी लोग भाग गए डर के कि डंडे कौन खाएगा। उसके बाद भी जो बहुत प्रेम करते थे पीछे चलते रहे। तो गुरु नानक पातशाह ने कौतक बरताया, चांदी का ढेर लगा दिया और चलते जा रहे हैं। चांदी का ढेर देखकर काफ़ी लोग रुक गए, चांदी इकट्ठी करने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा आगे गए, पीछे मुड़ के देखा काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं। सोने का ढेर लगा दिया, काफ़ी लोग वहाँ रुक गए। आगे चल के हीरे जवाहरातों का ढेर लगा दिया, सब रुक गए, केवल 2 बचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीरे जवाहरात देख के सब रुक गए कि ये इकट्ठा कर ले, दूसरे ले जाएंगे।
बचे भाई लैना जी, बाबा बुड्ढा जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा, उन दोनों से, कि भाई तुम लोग क्यों पीछे आ रहे हो, जाओ तुम भी, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? तो उन्होंने दोनों ने पता क्या जवाब दिया, बाबा बुड्ढा जी ने, भाई लैना जी ने। भाई लैना जी जो आगे चल के गुरु अंगद देव जी मिले, ये पंक्तियाँ जो जवाब दिया उन्होंने कि जेता दे तेता हूँ खाऊं, ब्यादर नाही कह दर जाऊँ, कि पातशाह जो चले गए उनका कोई ना कोई होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका कोई घर होगा, उनको कोई द्वार होगा। हमारा आपके सिवा कोई भी नहीं, चाहे मारो चाहे रखो, हम तो आपके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है टोटल सरेंडर, आत्मसमर्पण। अपने आप को समर्पित कर दिया, गुरु जो चाहे कर ले। कल बात आई थी, गुरु ने जो चाहे किया तो शिष्य की जान बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए शरण में तो आना ही पड़ेगा, एक पॉइंट समझ लेना। बात चल रही है गुरु की शरण कैसे प्राप्त करें। कोई सोचे मुझे क्या ज़रूरत है शरण की, आना ही पड़ेगा, झक मार के आना पड़ेगा। चाहे आज आओ, कल आओ, परसों आओ, 1 जन्म बाद आओ, 100 जन्म बाद आओ, 100 साल बाद आओ, आना तो पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे 100 युगों के बाद आओ, जब तक शरण प्राप्त नहीं होगी मुक्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुक्ति का भाव यहाँ ये नहीं है कि बाबा नानक सिंह जी कहते थे मुक्ति बहुत छोटी चीज़ है। हम मुक्ति इसलिए कहते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बहुत छोटी चीज़ मुक्ति। राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमल। जिसको गुरु की शरण मिल गई ना, उसको तो गुरु से प्रीति मिल गई, प्रेम हो गया गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी आ जाओगे उतना समय बच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है, वो श्रवण करते हैं। 2 पंक्तियाँ पढ़ लें। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। चाहे कोई कितना भी समर्पित हो जाए ना, बिना पूर्ण विश्वास के, पूर्ण भरोसे के शरण की प्राप्ति नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की शरण कोई छोटी चीज़ नहीं है। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध के मैदान में अर्जुन को एक बात बार बार समझा रहे हैं। कहते हैं अर्जुन मेरी शरण में आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार पूर्ण मन करके मेरी शरण में आ जा, तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में शरण में कब आया? जब उन्होंने विराट रूप देखा, दर्शन किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना समझाते रहे, नहीं समझ में आई बात, पर जब विराट रूप के प्रत्यक्ष दर्शन किए अर्जुन शरण में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास हो गया। वाणी तो कहती है ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जाके हृदय विश्वास प्रभाया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके हृदय में विश्वास आ गया गुरु के प्रति 100%। उसी वक्त तत्व ज्ञान, तत्व कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमें लगे कि हमें गुरु पे पूरा विश्वास है तो हम तो फिर ब्रह्म ज्ञानी हो गए होते अब तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को चेक कर लिया करो, थर्मामीटर होता है चेक करने के लिए, बुखार कितना है ना, गुरबाणी की पंक्तियाँ थर्मामीटर है। अगर हमें लगे हमें गुरु पर पूरा विश्वास है फिर तो ब्रह्म ज्ञानी बन गए होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं है, हमें शंके ही शंके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक।
बड़े बड़े शंका तो दूसरे हो गए, छोटे छोटे शंकाएं भी अभी तक ख़त्म नहीं हुए हमारे। मुझे संगति मिलती है ना, कैसे कैसे सवाल पूछती है, मैं हैरान होता हूँ। मतलब बताया भी नहीं जा सकते ऐसे सवाल हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। मैं सोचता हूँ कमाल है, ये रोज़ सुनने वाले लोग हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, पर ज़्यादातर ऐसे हैं। कई लोग हैं गुरु की ऐसी कृपा हो गई है, सवाल ही ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान हो गया है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। वो केवल शुक्राना करने के लिए अमृत वेले उठते हैं, शुक्राना करने के लिए आते हैं, खुद शुक्राना करते हैं बस। जिसे टोटल सरेंडर हो गया ना, वो फिर शिकायत नहीं करता। वो ये नहीं कहता गुरु तूने क्या किया। जब सरेंडर टोटल कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, गुरु जो मर्जी करे, छाती पे चढ़े, चाकू चलाए, जो मर्जी करे। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। दुख दे सुख दे, सवाल नहीं, फिर टोटल सरेंडर उसे कहते हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। एक आदमी गंगा में स्नान करने जा रहा है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। हर साल जाता है वो, क्योंकि उस ज़माने में जाना इतना आसान नहीं होता था। पंजाब की धरती से चल के गंगा का स्नान करने जाना, ना कोई साधन, कितने दिन लग जाते थे चल कर जाना, फिर चल कर आना। एक तरह की भक्ति। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। जा रहा है, रास्ते में एक साधु मिल गया। साधु से बात करते करते जंगल में से गुजर रहे हैं। बात करते करते उनके साथ एक मित्रता हो गई। उनके साथ एक कुछ दिन, काफ़ी दिन गुजारे, गंगा में स्नान किया और आ गए। रास्ते में इनका घर आ गया। इन्होंने साधु से कहा कि आप आगे जा रहे हो, मेरा घर यही रास्ते में है, और मेरे घर में रुक जाओ एक रात। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। साधु रुक गया, रात को भोजन कराया, सेवा किए। सुबह हुई तो बचन चल पड़े बातें करते करते। और साधु ने पूछा आपका गुरु कौन है? प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। तो उन्होंने कहा गुरु, मैंने तो अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किया। साधु उसी वक्त बड़े क्रोध में खड़ा हो गया कि मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो गया। आपके साथ रहा, आपके हाथों से भोजन खाया, निगुरु के हाथों से। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और गुस्से से, क्रोध से वो वहाँ से चला गया। ये बात जिसे कही कि मन में बहुत बड़ी चोट कर गई कि मैं इतना बुरा हूँ। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। मुझे पूरा गुरु कहाँ पे मिले? तलाश शुरू हो गई, कई जगह भटके, कहीं मन को शांति नहीं मिली। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। वाणी कहती है, गुरु को पहचानने की एक पंक्ति है हमारे पास, तो हमें तो भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास तो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। प्रत्यक्ष गुरु नानक बैठा है। जिस मिले है मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद लहिए। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कित विध मिला है मेरा सतगुरु प्यारा, हाँ खिन खिन करी नमस्कार। कोई मुझे मेरे गुरु से मिला तो दे, मैं हर सेकंड उसका शुक्राना करूँगा। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। जिस मिली है मन होए आनंद, जिसे मिलकर मन में आनंद आ जाए। आनंद वो नहीं जो भोजन खाने से आता है, हमें बड़ा स्वाद है, नहीं, ये आनंद अलग है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। ऐसी मस्ती छा जाती है, ऐसा नशा छा जाता है, कई कई घंटों तक, कई दिनों तक उतरता नहीं, अगर पूर्ण गुरु मिल जाए। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। वो भटकते रहे, भटकते रहे। रात का समय है, अपने भाई के घर में रुके हुए ये जिनकी बात कर रहे हैं, तो भाई के घर में रुके हैं। तो ये पंक्तियों की आवाज़ इनके कानों में पड़ी अमृत वेले, क्योंकि रात भर जागते थे उदासी में कि गुरु की तलाश कहाँ मिलेगा। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। ये पंक्तियाँ सुनी उन्होंने, श्रवण कीजिए। करणी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दो लेख पे। जो जो किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाहे अंत हरे।
चित चेतस की नहीं बावरिया, बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो ये है कि भाई तूने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनके हिसाब से निरंकार ने तेरा स्वभाव तुझे संस्कार देकर धरती पर भेजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे पाप पुण्य, तेरे गुण अवगुण, इन सब को मिला के तेरे संस्कार बने, उसी प्रकार से तेरा स्वभाव बना के। हर आदमी का स्वभाव अलग होता है। एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें। अर्जुन ने सवाल किया था कृष्ण जी से कि अगर दुर्योधन तमोगुण है तो उसमें उसका क्या कसूर। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसे क्यों मारूं मैं? आप तो दया के सागर हो, मुझे मारने के लिए क्यों कहते हो? कृष्ण जी कहते हैं, एक ये पॉइंट समझने लायक है। बहुत लोगों के मन में होता है बहुत कुछ ना इस तरह से, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं पूछते हैं। एक आदमी का स्वभाव ही कड़वा है, गलत स्वभाव है, लोगों को परेशान करता है, फिर उसे सज़ा क्यों दे? है तो वो भी स्वभाव तो भगवान ने दिया ना उसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी यही जवाब दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन, स्वभाव किसी का कैसा है इसमें उसका कोई कसूर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना। किसी का स्वभाव कड़वा है, कोई झगड़ालू है, कोई निंदक है, लोगों में झगड़े कराता है। कईयों का स्वभाव नारद मुनि वाला होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, लोगों में झगड़े करा देना। कईयों का स्वभाव होता है कि हर एक से लड़ पड़ना। अब उनका स्वभाव ऐसा है, उनके संस्कारों के हिसाब से वैसे बन के आए हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं स्वभाव किसका कैसा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके हाथ में है ही नहीं। पर अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश ना करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी के गलत स्वभाव से पूरे समाज में गंदगी फैल रही हो और फिर भी उसे रोका ना जाए, वो अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश ना करे, तो ये अपराध है। उसे मारना फिर जायज़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हम बुरे हैं। आज हमारी आंखें पराया रूप दिखती है, आज हमारा मन करता है दूसरे का धन छीन ले, किसी तरह से हमारा हो जाए। ये हमारा स्वभाव अगर है, बन के आया है हमारी, ठीक है, जैसा हमको संस्कार मिले वैसा बन गया। पर इसे बदलने की कोशिश ना करना, अपनी तरफ से कोई प्रयत्न ही ना करना। अभी नॉनवेज खाने का मन करता है, ज़बान का स्वाद है, पर सारा सुनने के बाद अपने को चेंज करने की कोशिश ना करना, थोड़ा सा भी प्रयत्न न करना, यह अपराध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कोशिश करती है उन्हें माफ़ी है, जो कोशिश नहीं करते अपराधी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की वाणी ये कह रही है कि तेरे पिछले जन्मों के हिसाब के कर्मों के हिसाब से तेरे संस्कार बनाकर, तेरा स्वभाव बनाकर तुझे भेजेगा। तुझ में गुण अवगुण उस हिसाब से हैं। किसी बच्चे में जन्म होते ही सहज गुण होता है, बड़ा ज्ञानी होता है, बड़ा समझदार होता है, कई बड़े अजीब से होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संस्कार, पूर्वले कर्म, कई बच्चों को जन्म लेते ही वाणी कंठ हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूँ जिन्हें 32, 34 वाणियाँ कंठ है 5-7 साल की आयु में। मैं हैरान हूँ, इतनी वाणियाँ, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उन्हें कंठ है। मैंने अपने हाथों से उनको इनाम दिया है और मैं उनको कह रहा था कि इनाम तो मुझे आपके, मैं क्या दे सकता हूँ, चरण धूल ले सकता हूँ आपकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है? पूर्व संस्कार। एक वाणी नहीं कंठ होती हमें। जाप साहब जी की वाणी, उन्हें 34 वाणियाँ कंठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं पिछले जन्मों के हिसाब से तेरे संस्कार बने हैं, तुझ में गुण अवगुण है। पर अगर तू इस जन्म में भी नाम नहीं जप रहा तो फिर जो तेरे में गुण बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माने एक ना चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ये पंक्तियाँ जब उन्होंने सुनी, रात को जाग रहे थे, आंखों में आंसू आ गए, एकदम मन जुड़ गया, एकदम मन जुड़ गया। काफ़ी देर तक समाधि लग गई और फिर नीचे उतरे तो पूछा कौन पढ़ रहा था ये पंक्तियाँ। तो आवाज़ आई कि नाम आया इतिहास में बीबी अमरो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये बीबी अमरो गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु नानक की बेटी, जहाँ इनकी शादी हुई उस घर में ये अमृत वेले उठ के इस शब्द का उच्चारण कर रही, वाणी को बड़े आनंद से पढ़ रही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है कि गुरु की शरण कैसे प्राप्त होती है, बड़ा ज्ञान है इसमें, बड़े ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। तो उन्होंने जब ये पूछा कि ये वाणी किसकी है, ये पंक्तियाँ किसकी, किसने लिखी हैं, तो उन्होंने कहा गुरु नानक ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली बार गुरु नानक देव जी का नाम सुना और मन को ऐसे तीर लगा जैसे जन्मों के बिछड़े हुए मिलाप का समय आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक नाम ही इतना प्यारा है। सोचो ना, संसार में ऐसा कोई दूसरा नाम है, जरा विचार करके देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मुझे किसी मुसलमान ने बताया था जो बहुत जुड़ा हुआ है, कहते हैं हमारे कुरान शरीफ में गुरु नानक पाशा का नाम आया उनके आने से पहले। काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउ लेना तेज मान ले नानक शाहन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि 900 साल बाद धरती पे परतक अल्लाह कहता है मैं आने वाला हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं अगर उस समय आना था तो मुझे अभी क्यों भेजा, मैं भी आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता उस समय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वो गुरु नानक जिनके दर्शन के लिए 4 युगों तक ऋषि एक मठ में बंद होकर भीतर बैठा रहा, धरती के भीतर दबा रहा। वो गुरु नानक, ये वो गुरु नानक। वो साखी कितनी प्यारी, मुझे इतनी अपील करती है वो साखी सुनने के बाद ऐसा लगता है धन गुरु नानक कहे तो जो चाहो हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम से कहे तो सही कोई, इतनी ताकत। वो सिद्ध याद है जो पत्थर की शिला पे तैरता था, साखी सुनाई थी 2-3 साल पहले। उसने कई हज़ार सालों की भक्ति करके ये ताकत हासिल की थी कि जो पत्थर की शिला है पानी में चलती, और जब वो चलनी बंद हो गई, शॉर्ट में दास बता रहे हैं, क्योंकि किसी वजह से चलनी बंद हो गई, गुरु नानक पातशाह ने भेजा था, उन्हें दिखाता हूँ मैं तुम्हें सैर करा के लाऊं, अपनी शक्ति गुरु नानक को दिखा रहा था। तो जब उसने कुछ गलती की, शक्ति उसकी चली गई, तो किसी ने उसे कहा, कहने लगा मैं अभी समुद्र के बीच में खड़ा हूँ, वापस कैसे जाऊँ किनारे पे। तो पता है उन्होंने क्या कहा उसे, कहने के एक बार कह दे धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है इससे क्या होगा, कहते कह के तो देख। जिस शिला को चलाने के लिए उसने 1000 सोलों का तप किया था, एक बार उसने कहा धन गुरु नानक, और वह शिला चल पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पूछता है गुरु नानक कौन है, वो मुस्कुरा के कहते हैं साधु तू जा, तुझे पता चल जाएगा। और जब उसे पता चला जिनको मैं शक्ति दिखा रहा था वही है गुरु नानक, जिनका एक बार नाम लेने से मेरे हज़ारों सालों का तप का फल मुझे मिल गया। कैसी है मेरे गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक देव जी।
शरणाए धुन हम गा रहे हैं ना, तुम सरनाया ठाकुर, ये धुन बनाई है भाई साहब भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वालों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उनकी बनाई हुई धुन है, बहुत कमाल की धुनें बनाते थे, बनाते हैं अब भी। श्री हरजिंदर सिंह जी का नाम तो सबने सुना है, भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, उनके भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका कहना है कि ये धुन हम दोनों भाइयों ने मिलकर बनाई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि शब्द के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से धुन बनाना ना बहुत मायने रखता है कि कैसे बोल हैं उसके, उस हिसाब से धुन, ताकि वो उसके साथ न्याय कर सके शब्दों के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उनकी बनाई हुई धुन है, तो मन किया उनका नाम लेके उनको समर्पित कर दें। आइए 2 पंक्तियाँ फिर गाएं। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का संसार, मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जिनकी दास कथा सुना रहे हैं, जिन्होंने बाणी सुनी, पहली बार गुरु नानक का नाम सुना, ये कौन? जो आगे चल के गुरु अमरदास जी बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तलाश में हैं गुरु के। जब बाणी सुनी, हाथ जोड़ दिए, उनकी बहू है बेबी अमर, उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि बेटा मुझे अपने गुरु से मिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक से मिला दे। तो बीबी अमरों ने कहा कि गुरु नानक पातशाह तो शरीर छोड़ गए, अब उनके बदले उन्होंने गद्दी पे बिठाया मेरे पिताजी को, गुरु अंगद देव जी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके पास बैठकर मैं बाणी सुनती रहती हूँ थी, और मैंने बाणी कंठ कर ली, जिसका आनंद मैं मानती हूँ यहाँ पे। तो कहने लगी मुझे ले चल जहाँ पे वो है। वो कहने लगी मुझे हुक्म नहीं है इस तरह से आने के, जब तक वो बुलाए ना। कहने लगी मेरे खातिर चल, मुझे ले चल। मैं 60 साल की आयु हो गई है मेरी, बूढ़ा हो गया हूँ, जंग खाया हुआ लोहा हूँ मैं। ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में, किसी काम का नहीं ये लोहा, अनाथ हूँ मैं। ये वचन उनके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले तो ज़रा ये कुछ पॉइंट विचार करने वाले हैं। एक गुरबानी की 4 पंक्तियाँ सुनी उन्होंने, 4 पंक्तियाँ, आधा तो वहीं पर समर्पण हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज़ बाणी सुनते हैं, क्या फ़र्क है?
पूरे बड़े संस्कार होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु अमरदास जी का जीवन अगर पूरा देखेंगे ना पहले से, तो एकदम धर्म की किर्त, मेहनत की कमाई, धर्म की किर्त, सच बोलना, जीवन शुद्ध, एक एक चीज़ बहुत मायने रखती है। साथ संगत जी एक पॉइंट समझ लेना, गुरु नानक पाशान के 3 मूल सिद्धांत। लोग कहते हैं नाम जपो कीर्त करो वर्ण चुको, नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सारे इतिहास में जितने भी, चाहे भाई वीर सिंह जी ने लिखा है, चाहे गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ है, चाहे जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, बाबा जो पुरातन जन्म साखी है भाई बालाजी वाली बड़ी, सब में 3 मूल सिद्धांत में सबसे पहले आए धर्म की कीर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर नाम जपो, फिर वंड छको है सबसे नाम। सब देखिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में, सारे वेद शास्त्रों में सबसे ऊपर है नाम, है ना। नाम के ऊपर कुछ है ही नहीं, पर यहाँ पे गुरु नानक पातशाह ने नाम से ऊपर धर्म की कीर्त को रखा है। धर्म की कीर्त किसे? बिना हेरे फेरे के मेहनत करके जो खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं ना, उनका थोड़ा जपा हुआ भी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है। और जो हक मार के हेरा फेरी करके बेईमानियाँ करके खाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा जपा हुआ भी फल थोड़ा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह से कई बार सवाल पूछते थे भाई बालाजी भाई मर्दाना जी, पातशाह कहीं पे तो आप कहते हो आंखें बंद करो और प्रकट हो जाते हो, कहीं कहते हो चलो, चलाते क्यों? कहते आपने ध्यान नहीं दिया। मर्दाना जी को पूछते गुरु नानक पातशाह तूने ध्यान नहीं दिया कि जहाँ चलाता हूँ क्यों चलाता हूँ? जब किसी ऐसे के पास जाता हूँ जैसे भाई लालू जी, जब कहीं किसी ऐसे के पास जाता हूँ जो मेहनत करके खाता है, धर्म की कीर्त 10-9 की कीर्त करके खाता है और नाम जपता है, उसके पास एक एक कदम चल के जाने का फल बहुत ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, उनको फल की पड़ी है। जो तारने जा रहे हैं वो चल के जा रहे हैं, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो मेहनत करके खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, जो मेहनत करके खाते हैं, अपनी हक का खाते हैं, दूसरे का हक नहीं मार के खाते, जित प्रॉपर तोलते हैं, बल्कि ज़्यादा तोलते। 13 का सिद्धांत क्या था? जब तक पलड़ा नीचे तक टच नहीं होता तो गुरु नानक पातशाह तोलते रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम ऐसे तोलते हैं ना सोने के जैसे, कहीं एक दाना ज़्यादा न चला जाए, वो नीचे झुका के फिर देते थे, उसे कहते थे 13। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सब कुछ तेरा है, मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों देखूं कितना देना है, दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी के वचन जो इस प्रकार मेहनत करके खाते हैं, बहुत जल्दी परमात्मा को पा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जीवन था। जब किसी के जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आए ना, समझ जाना है इसका जीवन सच्चा सुच्चा है, अंदर सफाई थी, तभी जल्दी कृपा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग पूरा कई सालों से आते रहते हैं, वो कृपा नहीं होती, कोई 2-4 दिन में आके ले जाता है, क्योंकि उसने अपना करैक्टर संभाल करके। करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पराई स्त्री का संग ना करना, पराई धन पे नज़र न रखना, पराए ताने पे नज़र न रखना, ये करैक्टर है, ये गुरु को बहुत भाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस गुरु जिससे करा ले, ये किसी के बस की बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सत्संग में यही होता है। सत्संग में जब नाम जपना अमृत लटना शुरू करोगे, आहिस्ते आहिस्ते सारे दिव्य गुण भीतर आने लग जाएंगे। आज जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनसे मन उकता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि नाम का रस आने लग गया है। ये तब तक है जब तक नाम का रस नहीं आया। थोड़ा सा भी जिसे रस आ गया ना, वो इन रसों से कटने लग जाता है। एकदम नहीं छूटता पर कटने लग जाता है, और एक दिन ऐसा आता है छूट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ए रस छोड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने 4 पंक्तियाँ सुनी, मन दे बैठे गुरु नानक को। कहने लगे गुरु नानक के दर्शन करा दे। बीबी अमर कहने लगी वो तो है नहीं, मेरे पिताजी गुरु अंगद देव जी इस वक्त गुरुगद्दी पर हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, संगत को जोड़ रहे हैं नाम से, यही उनकी ड्यूटी लगाई है गुरु नानक पातशाह ने। तो कहली मुझे उनके पास ले चल। वो उनके वचन मान के ले चली साथ में। बड़ी लंबी घटना है, मैं फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि सारे पहलू नहीं लिए जा सकते। कई लोग कहते हैं भाई सब शॉर्ट में मत लिया करो, तो भाई फिर प्रकरण ख़त्म ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
भाई मुझे कम से कम 4 साखियाँ लेनी थी, देखिए 6 बजने को आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो बीबी अमरो ने कहा देखो मैं बिना आज्ञा आई हूँ, ऐसे मेरी हिम्मत नहीं मैं अपने पिताजी के आगे जाऊँ, गुरु हैं वो, पर मैं फिर भी आपके कहने पे आई हूँ कि आपको मैं टाल नहीं सकती, आप मेरे सौरे के रूप में हो, बड़े हो मुझसे, मैं आपको मना नहीं कर पाई। पर पहले मैं अंदर जाती हूँ, उनका देख लेती हूँ कैसा स्वभाव है, कैसा अभी इस वक्त मूड है, फिर मैं आपको बुलाती हूँ आप बाहर बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अंदर गई, माथा टेका, पास में बैठ गई। गुरु अंगद देव जी ने कहा क्यों आई है, बिना बुलाए तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सर झुका दिया बीबी अमरो ने। तूने सोचा भी कैसे आने का। फिर कहने लगे चल आ तो गई है, जिसे साथ में लाई है उसे बाहर क्यों छोड़ाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंतर्जामी है ना गुरु। कहने लगे मैं अभी लेके आती हूँ, तो वो लेके आए। जब पहली बार गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी के दर्शन किए, गुरु अंगद देव जी खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए, बहुत सारे लोग आसपास और भी थे, बड़े बाबा बुड्ढा जी वगैरह सारे थे उस वक्त। वो खड़े हो गए क्योंकि कुड़म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के कुड़म लगे, तो वो खड़े हो गए उठ के गले लगाने के लिए। तो गुरु अमरदास जी ने उसी वक्त माथा टेक दिया चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं कुड़म बनकर नहीं, सेवादार बन के आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आए, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला। वो गले लगाने के लिए उठे हैं, गुरु अमरदास जी चरणों में गिर पड़े हैं, माता सर चरणों में रख दिया। कुड़म के कोई रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है, अहंकार का खत्म, त्याग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं कुड़म बनकर नहीं, सेवादार बन के आया, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अगर शरण चाहिए गुरु की, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कहा ना, ज्ञानी बनकर नहीं इसे पाया जा सकता, मूर्ख बन के पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चतुराई ना चतुर्भुज पाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। रे जन मन माधो से लाइए, मन को माधो से लगा, चतुराई से नहीं पा पाएगा उसे, मन जोड़ ले उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्यों कहा है मन माधो से लाइए, मन माधो से लाइए, बार बार कहते हैं नाम जपो। वजह क्या है कि मन गुरु के चरणों से जोड़, शरण प्राप्त कर। एक पॉइंट समझना, एक इंसान बीमार हो, बुखार चढ़ा हो, 102 103, भोजन दो उसको, भूख नहीं लगेगी, स्वाद नहीं आएगा, कहेगा भूख नहीं है। घर वाले कई बार पास में खड़े होते हैं, भाई खा ले, वो कहता मेरा मन ही नहीं कर रहा है। होता है ना, अक्सर सबके साथ होता है। शरीर बीमार है, भूख लगनी बंद हो जाती है। सबसे पहले डॉक्टर पूछता है भूख लगती है, हाँ भूख लगती है, तो यानी कि स्वस्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। शरीर बीमार है, भूख लगनी बंद हो जाती है भोजन की। मन बीमार हो, भूख लगनी बंद हो जाती है भजन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। कई लोगों का नाम जपने में मन नहीं लगता, क्यों, बीमार है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सेप्ट कर लो, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। मन बीमार है इसलिए भूख नहीं लगती भजन की, नित्य करने का मन नहीं करता, मूल मंत्र जपने का मन नहीं करता, पता नहीं मन नहीं करता, बीमार है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब शरीर बीमार हो तो क्या करते हैं, थोड़ा समझ लें। शरीर बीमार हो गया, ठीक नहीं हो तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे। ज़्यादा बीमारी बढ़ गई तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज लगाएगा, स्पेशलिस्ट आएगा डॉक्टर, यही होगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे, बस यही पॉइंट है। मन बीमार है, अब ठीक नहीं हो रहा, नाम जपने का मन नहीं कर रहा, घर में सत्संग में आ जाओ, ये हॉस्पिटल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन का हॉस्पिटल है, सत्संग में आ जाओ, यहाँ पे नाम का ग्लूकोज चढ़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका नहीं जपने का मन कर रहा, उसका भी मन जपने का करता है यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर अगर ज़्यादा बीमारी बड़ी हो गई, गुरु भेजेगा किसी संत को, स्पेशलिस्ट को, जहाँ इसको ठीक कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी कहते थे संत डॉक्टर होते हैं और सबसे बड़ी बीमारी के, और सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। संत उसका इलाज करते हैं।
मार मार के अहंकार को निकालते हैं, चोट मारते हैं बार बार मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के चरणों में गिर पड़े कि मैं सेवादार बन के आया हूँ। गुरु अंगद देव जी मुस्कुरा पड़े क्योंकि जानते हैं ना कि क्यों आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब अपने साथ ले गए भोजन खाने, भोजन का समय हो गया, सेवादार आया और भोजन खा लो। तो इतिहास में लिखा है गुरु अमरदास जी, बाबा बुड्ढा जी, जितने भी उस वक्त के बड़े संत महापुरुष थे, सब एक पंक्ति में बैठे, पंगत में बैठे और अपने साथ इनको भी बिठाया गुरु अमरदास जी को कि भोजन खाओ। भोजन खाया उन्होंने। इतिहास में लिखा है कई दिन यहाँ पे रुके, कई दिन साथ में रहे, वो उनका सत्कार करते रहे, ये भोजन खाते रहे, वहीं रहे, उनका प्रवचन सुनने, सब कुछ करना। पर 100% मन जो मानना होता है ना, जिसे 100% कहते हैं, वो अभी तक नहीं हुआ गुरु अमरदास जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये नेचुरल है, थोड़ा पॉइंट को समझना। बाबा नानक सिंह जी कहते थे एक टके का घड़ा भी खरीदना, पुराने ज़माने में घड़ा टके का आता था, मिट्टी का घड़ा। कहते थे एक टके का घड़ा भी खरीदना ना, उसे टनका के देखते हैं। जब गुरु धारण करना हो, किसी को पकड़ना हो, किसी के आगे पूरा तन मन धन अर्पण करना हो, सब कुछ अर्पण कर रहे हैं ना गुरु को, तो टनका के देख लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि भाव परख कर लिया करो, पर एक बार परख कर ली, मन दे दिया, उसके बाद शंका करोगे तो डूबोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोनी महवाल से मिलने जाती थी ना, कच्चे घड़े पर तैर के जाती थी नदी में। कच्चा घड़ा कभी तैरता है? मिट्टी का कच्चा घड़ा पका भी नहीं, घुल जाएगा ना मिट्टी पानी में। और उसका सिदक, उसका प्रेम, उसका विश्वास महवाल से इतना, क्योंकि सोहनी महवाल, शशि पुन्नू, हीर रांझा, इनका नाम बाणी में आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी की वारों में आया है, इन्हें सत्कार दिया है। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम था, शरीर का प्रेम नहीं था, आत्मिक प्रेम था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यही सोहनी जब डूबी, कैसे डूबी, कैसे मरी? घड़े पे तैर रही थी, उसी नदी में तूफान आया हुआ है, कच्चे घड़े पे ऐसा उल्टा करके तैर रही है, जा रही है नदी पार करके महवाल से मिलने पर। उस वक्त पहली बार इसके मन में शंका आया, अपने जैसे गुरु के प्रति शंका आ जाए तो डूब जाता है इंसान। शंका आया कि महवाल वैसे तो बहुत अच्छा है, पर उसकी एक आंख थोड़ी छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने, उसका सच्चा प्रेम था, उसने अपने पति में, उसने अपने महवाल में, उसने अपने प्रभु में नुक्स ढूंढ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूब गई और आवाज़ आई, वो डूबने लगी तो उसने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आकाशवाणी हुई, सोनी कच्चे घड़े भी कभी तैरते हैं? ये तो तेरा सिद्ध, तेरा प्रेम, तेरा भरोसा था, तेरा विश्वास था, जो तुझे कच्चे घड़े में तू नदी तैर के पार कर जाती थी। आज तेरे सिदक में खोट आ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार गुरु को सर दे दिया, फिर शंका नहीं, फिर समर्पण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी बार परख करनी है पहले कर लो, एक बार सर दे दिया, फिर उसके बाद शंका नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काफ़ी दिन बीत गए, ये पॉइंट एक एक नोट करने वाले, गुरु की शरण कैसे प्राप्त होती है। उन्होंने शरण मांगी है, पर गुरु अंगद देव जी ने अभी तक दी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भोजन खा रहे हैं, दोपहर का समय। गुरु अंगद देव जी सामने वाली पंगत में बैठे हैं, दूर जाके बैठ गए 3-4 पंगत छोड़ के संगत में, और वहाँ भोजन खा रहे हैं, लंगर प्रसाद चख रहे हैं। डिटेल में बताया, पहले दाल चावल आए, फिर प्रसाद है, बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास जी ने अपने मन में कहा कि मैं अपना तन मन धन अर्पण करने जा रहा हूँ, इन्हें सारा जीवन यहीं पे सेवा करूँगा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गए हैं। पर मेरा पक्का मन मान जाए, पक्का एक बार, अगर आज बिना मांगे गुरु अंगद देव जी मुझे अपना शीत प्रसाद दे दें, यानी कि जो भोजन खाएं थाली में थोड़ा छोड़कर स्पेशली मुझे दे दें, मेरे बिना मांगे, तो मैं पक्का मान लूँगा कि मेरे पूर्ण गुरु मिल गया, अंतर्जामी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक परख। और जैसे इनके मन में ये ख्याल आया, साथ संगत जी, गुरु अंगद देव जी महाराज ने भोजन खाते खाते वो थाली छोड़ दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
और अपने सेवादार से कहा कि ये थाली उनको दे के आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही उनको वो थाली मिली, उनका रोना निकल गया। उन्होंने वो शीत प्रसाद खाया, गुरु अंगद देव जी का, गुरु का शीत प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कपाट खुल गए, समाधि लग गई। अब आके जब चरणों में सर रखा तो केवल सर नहीं रखा, मन भी रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु अंगद देव जी ने उन्हें कहा कि अब सेवा करो। सेवा, आपको फिर सारी घटना पता है, गुरु अंगद दास जी ने कितनी सेवा की, कितनी कठिन सेवा की। 60 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में जाके गुरुगद्दी की प्राप्ति हुई। हर साल इतनी कठिन सेवा, एक चैप्टर फिर कभी लेगा दास, हर साल 1 सिरोपा मिलता था 1 साल के बाद उन्हें, वो सर पे बांध देते थे। 12 सिरोपे मिले, 12 सालों में 12 सिरोपे बांध लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निकालते नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, गुरु के चरण प्राप्त करनी है तो पूर्ण विश्वास, अहंकार त्याग के गुरु मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब तक अहंकार नहीं हम अपना ख़त्म करेंगे, गुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी। और अहंकार ख़त्म करने का एक ही तरीका है बस, वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हो मैं खोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु की संगत, सत्संगत, सेवा और वाहिगुरु सिमरन, ये 4 चीज़ें हैं गुरबाणी में आई जिससे अहंकार ख़त्म हो सकता है। बस 5वां कोई तरीका नहीं है। साधु की संगत, सत्संगत, सेवा और वाहिगुरु शब्द का जाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। तुम शरणाए शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। जिस शोभा को करह पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिस शोभा को पाने के लिए दुनिया लाखों करोड़ों अरबों दान करती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, बड़े बड़े काम करते हैं लोग कि हमारा नाम हो जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। करते हैं ना, हम सब करते हैं बड़े बड़े काम कि दुनिया देखे और हमारा नाम हो जाए। अच्छा कहते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। करो ये नेक काम, पर नाम के लालच में नहीं, करने ही चाहिए। एक ही मकसद होना चाहिए, किसी का भला हो जाए, गुरु की खुशी मिल जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसके ऊपर अलग एक प्रकरण लेंगे कि दान किसे कहते हैं, हम कितनी गलतफहमी में रहते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असली दान क्या होता है? खैर बात बीच में आ गई। वाणी कह रही है, पातशाह कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिस शोभा को करे पली करनी, सा शोभा पज हर की शरणी। तो इतने बड़े बड़े जो काम करता है, तू केवल गुरु की शरण में बैठ के भजन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
नाम जप ले गुरु के शरण में बैठ के, गुरु की हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होगा उससे? पूरे भरोसे के साथ अच्छा कह रहे हैं, सात शोभा जो बड़े बड़े काम करके शोभा नहीं होगी, उससे ज़्यादा शोभा तेरी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी को गुरु नानक पातशाह ने कहा कुछ मांग ले। बाबा मार नाम सिंह जी ने भी कहा उनसे कुछ मांग ले उनके गुरु ने। हाँ, गुरु नानक पातशाह की घटना है, जब पहली बार दर्शन में कहने के कुछ मांग ले, कहने के पातशाह आपका दिया हुआ सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कृपा है आपकी। गुरु नानक पातशाह ने 2 बार कहा, तीसरी बार कहने लगे हमारा मन करता है, हमारी खुशी के लिए मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा अनंत सिंह जी ने कभी कुछ मांगा ही नहीं साथ संगत जी। बाबा महाराम जी कहते 100 जन्मों से हमारे साथ आ रहा है, उनके गुरु कहते थे, और हर जन्म में एक बंदगी की इम्तिहान कर दी, और जब भी उसे पूछा क्या चाहिए फिर कहते बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ प्रभु का नाम, बंदगी चाहिए, बस बंदगी में रस है, इसलिए कहते हैं नाम दे से बाबा अनंत सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे अच्छा अगर आपका हुक्म ही है तो मेरी ऐसी कृपा कर दो कि सुई के नोक जितनी ज़मीन या कोई भी चीज़ मेरे नाम पे ना हो कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मांगा है? लोग कहते हैं कि 100 एकड़ ज़मीन हो जाए, लाख एकड़ हो जाए, करोड़ एकड़ हो जाए, वो भी कम है, सारा संसार जितने निकलते हैं लोग। उनका कहना है कि सुई के नोक जितनी कोई ज़मीन कोई चीज़ मेरे नाम पे ना हो जाए, ये कृपा कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है धन बाबा अनंत सिंह जी, कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके जैसा कोई एग्जाम्पल दिखता ही नहीं। बहुत सारे संत महापुरुष हैं, धन है सब, सबकी अपनी अपनी कमाई है, पर बाबा अनंत सिंह जी का जो जीवन है ना, उनके जैसा कोई दिखता ही नहीं, सुनाई भी नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह ने पता क्या कहा तब? कहने लगे तू कहता है कि सुई के नोक जितनी ज़मीन कहीं ना हो, पूरी संसार में ऐसी कोई जगह नहीं रह जाएगी जहाँ पे तेरा नाम नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये क्या है? क्या है? उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई स्कूल बनाए, कभी सुने? बाबा अनंत सिंह जी ने तो कहते थे नाम तुल को छावरना में, हमारे पास आओ तो नाम की बात करो। ऐसे ऐसे संत महापुरुष पैदा कर दिए, उन्होंने हज़ारों स्कूल हज़ारों हॉस्पिटल बना दिए, पर बाबा अनंत सिंह जी ने कुछ नहीं किया, केवल नाम जपा, और आज सारा संसार उनका नाम लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही पॉइंट समझाया, जो जिसने गुरु की शरण प्राप्त कर ली उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए अब समा हो गया है और ले नहीं सकते, गुरु मेहर करे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए
शरणाए जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाए आया तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरण